हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले कहाँ होता है। तो मैं बता दूं कि समतल दर्पण का उपयोग हम अपने चेहरे देखने के लिए करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरे देखने के रूप में होता है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पहला जो उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। आखिरकार हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो मैं बता दूं कि अवतल दर्पण कैसा होता है, यानी बीच में धंसा हुआ, किनारों पर उठा हुआ। आपको पता है कि ध्रुव और फोकस के बीच, यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है अवतल दर्पण के सामने बैठकर अपना दाढ़ी बनवाता है, तो अगर दाढ़ी का बाल एक भी छूट जाता है तो उसमें अवतल दर्पण में वह बड़ा दिखता है और आसानी से वह अपने दाढ़ी के बाल जो छूटा हुआ है उसको शेव करवा लेता है। तो इसलिए हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समझ गए आप? चलिए देखिए, दूसरा है ना, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों को हेडलाइट और सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में होता है। ये नहीं समझे, यानी टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों और सर्च लाइटों में जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है वह परावर्तक के रूप में होता है। आखिर ये क्या होता है? देखिए, अवतल दर्पण के फोकस पर एक क्या किया जाता है, बल्ब रख दिया जाता है। क्या रखा जाता है? बल्ब, यानी एक बल्ब लगा दिया जाता है और इससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, अवतल दर्पण से टकराती है और ये समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ पर बल्ब रखा गया और इससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर हो जाती है। ये समांतर हो जाती है। तो क्या होता है, टॉर्च, वाहनों और हेडलाइटों और सर्च लाइटों के अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में होता है, यानी फोकस पर एक बल्ब लगा दिया जाता है और उससे प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराकर समांतर हो जाती है। यानी समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, यानी वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो किसमें? टॉर्च, वाहनों को हेडलाइट और सर्च लाइटों में। बात समझ में आ गई। तीसरा जो है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यानी रोगियों को जब नाक, गला और दांत अगर जांच करनी होती है तो डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। वो कैसे करता है? देखिए, हमारे कान या नाक या गला में प्रकाश की किरणें नहीं जा पाती है, जिसके कारण अंदर की दृश्य दिखाई नहीं देता है, अंदर की चीजें नहीं दिखाई देती। आखिरकार उसमें क्या हुआ है? तो उसमें क्या करता है, डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग, यानी बल्ब से आती प्रकाश के किरणों को कान, नाक, गला में क्या करता है, भेजता है, केंद्रित करता है और अंदर की चीजों को देख पाता है कि अंदर कौन सी बीमारी हुई है। बात समझ में आ गई। यानी रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है प्रकाश के किरणों को केंद्रित करने के लिए, प्रकाश के किरणों को नाक, गला, दांत में भेजने के लिए, जिससे अंदर की चीजें दिखाई दे। ये भी बात समझ में आ गई। चौथी बात है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में होता है। कहाँ होता है? सौर भट्टियों में होता है। देखिए, बड़ा बड़ा सौर भट्टियों में अवतल दर्पण लगाया जाता है और क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश में जो हीट है, उष्मा है, उसको केंद्रित किया जाता है और उसकी गर्मी से बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। तो सौर भट्टियों में सूर्य के यानी गर्मी को केंद्रित कर उसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण को बड़ा बड़ा लगाया जाता है और सूरज के में जो गर्मी है, सूरज के प्रकाश में जो गर्मी है, उसको क्या किया जाता है, केंद्रित करके उसके उष्मा से बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया, तो अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, वाहनों को साइड मिरर, क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, वाहनों के साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। नहीं समझ में? यानी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है या पीछे की, यानी वाहनों के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आखिरकार साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं? तो मैं बता दूं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है,
उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कैसा होता है, यानी बीच में उठा हुआ, किनारे पर धंसा हुआ। देखिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र यानी इसका यानी देखने का जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा है, यानी दूर तक कवरिंग करता है। क्या करता है, दूर तक का कवरिंग करता है ये। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये काल्पनिक बनता है, यानी सीधा बनता है और दर्पण से पीछे बनता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यानी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पीछे देखने के रूप में क्यों होता है, तो ऐसे प्रश्न पूछता है तो बताइएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और साथ ही साथ इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, यानी दूर तक को एक छोटे से भाग में दिखा देता है। यानी उत्तल दर्पण में क्या होता है, दूर तक के क्षेत्र को एक छोटे से भाग में दिखाई दे देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।